हरे कृष्णा। श्री गीता जी की पिछली चर्चाओं में हमें ज्ञात हुआ कि श्री गीता जी में कुल 700 श्लोकास है, जिनको कि 18 अध्यायों के अंदर में रखा हुआ है। अब उन अध्यायों के अंदर के संवाद के विषयानुसार हर अध्याय का एक नाम दिया गया है और फिर उसे योग नाम से अलंकृत किया गया है। पिछली चर्चा में हमने अध्याय 1 से शुरू किया था, जिसको कि हम विषाद योग के नाम से जानते हैं। अर्जुना विषाद योग, ये अर्जुन के भ्रम और संशय की स्थिति के बारे में है, जो अर्जुन के मन में उत्पन्न होता है अपने स्वजनों मित्रजनों को युद्ध के मैदान में देखकर, जिनके साथ उनको युद्ध लड़ना है। तो अध्याय 1 के शुरुआती श्लोक धृतराष्ट्र जी संजय से पूछते हैं कि संजय, मुझे बताओ, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र इस युद्ध चित्र में किस तैयारी के साथ खड़े हैं। दोनों सेनाओं की क्या तैयारियां हैं, और मुझे बताओ कि वहाँ क्या चल रहा है। संजय जी ने आगे बढ़ते हुए उनको बताया कि मैं देख पा रहा हूँ कि दुर्योधन अपने गुरु के पास खड़े हैं और उनको अपने विपरीत पांडवों के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की विशिष्टताओं के बारे में बता रहे हैं, और वो बताने के बाद फिर वो अपने सेना के भी कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का उल्लेख करते हुए ये कहते हैं कि विष्णु पितामह हमारे सेनापति हैं और हमें अपने जो भी हमारा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य की पूरी क्षमता के साथ हमको श्री विष्णु पितामह जी का सहयोग करना है। इसी बीच श्री विष्णु पितामह अपना शंख का नाद करते हैं और एक तरह से उन्होंने उद्घोषणा की युद्ध लड़ने की। उस शंखनाद के प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण भी अपना शंख का नाद करते हैं, जिसको श्री कृष्ण के शंख को हम पांचजन्य के नाम से जानते हैं, और पांडवों ने भी अपने शंख का नाद किया। पूरा जमीन और आकाश शंखों की ध्वनि, बिगुल की ध्वनि से गूंज उठा। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने युद्ध करने को तत्पर हो गईं। ये सारा संवाद हमको 1 से लेकर के 19वें श्लोक तक मिलता है अध्याय 1 में। 20वें श्लोक में संजय जी अर्जुन को पिन पॉइंट करते हुए कहते हैं कि अर्जुन मुझे बहुत उत्सुक दिख रहा है। अर्जुन के अंदर उत्साह भरा दिख रहा है। वो अपने रथ के ऊपर खड़ा हो गया है, गांडीव को हाथ में रख लिया है और अब जैसा लगता है जैसे उस पर बाण रख करके चलाने को है। अब ये 20वां श्लोक कहने के बाद श्री अर्जुन जी और श्री भगवान के बीच का एक संवाद आता है। अर्जुन जी बोलते हैं भगवान को, सैन्योरुभ्योर मध्ये रथम स्थाप्यामि अच्युत्यावदेत निरीक्षहं युद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सयोद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्र में योत्समाननवेक्षेहं ये तेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिरिद्य प्रिय चिकीर्षव। हे भगवान, मुझे इन दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलो। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्ध पुत्रों के साथ में कौन कौन से लोग खड़े हैं, कौन लोग उनके साथी हो गए हैं, और मुझे किन किन लोगों के साथ युद्ध करना है। उत्साह से भरपूर श्री अर्जुन भगवान को ये बोलते हैं कि मुझे चलो, मुझे दिखाओ, मैं लड़ने को ललायत हूँ, मैं बिल्कुल प्रस्तुत हूँ। और मैं तो आज की चर्चा को हम यहाँ विराम देंगे। आगे हम फिर आगे अगली बार में चर्चा करते हैं। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम य पठेत प्रयास पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भाय शोकादि वर्जिता। गीता शास्त्र वो पुण्य ग्रंथ है जिसका पठन करने और जिसकी मार्गदर्शिका के ऊपर चलने के बाद जीवन के सारे भय शोक आदि नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण।